वंदे मातरम। हम ज्योतिपुंज दुर्दम प्रचंड, हम क्रांति वज्र के घन प्रहार, हम विप्लव रण चंडिका जनक, हम विप्लव रण चंडिका जनक, हम विद्रोही हम दुर्निवार, हम विद्रोही हम दुर्निवार। मेरे प्यारे देशवासियों, क्रांतिकारियों ने भारत भूमि मां भारती की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, परंतु यह कैसा दुखद कि घर के भेदियों देशद्रोहियों ने क्रांतिकारियों की सूचना ब्रिटिश शासन को देते रहे, क्रांतिकारियों के लिए कांटे बिछाए, अवरोध उत्पन्न किए, परंतु राष्ट्रभक्तों ने इन सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, अपितु प्रतिकूल विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करते हुए मां भारती की सेवा करते रहे। मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं आभारी हूं आप सबके प्रति और पुनः आभार व्यक्त करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास घर घर पहुंचे, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें, याद करें राष्ट्रभक्तों के बलिदान हमारे जीवन के सच्चे आदर्श बने। पुनः निवेदन करता हूं कि इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जन जन तक, घर घर तक पहुंचे। दिव्यांग और क्रांतिकारी, यह सुनकर यह लगता है कि एक दिव्यांग और क्रांतिकारी, जी हाँ, बिल्कुल सच सुना आपने, कटु सत्य। गरीब असहाय चारू चंद्र बोस, जो कि जन्म से ही दिव्यांग, माता पिता का साया भी नहीं था, संसार में अकेला, दाहिना हाथ भी नहीं था, शरीर से भी दुबला पतला, परंतु मजदूरी करके अपना पेट पालता और हृदय में मां भारती के प्रति अपार प्रेम व क्रांतिकारियों का शुभ चिंतक। कोलकाता के अलीपुर के चाटुकार सरकारी वकील आशुतोष विश्वास क्रांतिकारियों व रणनीतिकारों पर पैनी नजर रखता और ब्रिटिश शासन को सारी सूचनाएं पहुंचा देता। यह क्रम काफी समय तक चलता रहा। सभी क्रांतिकारी सरकारी वकील आशुतोष विश्वास के कुकृत्य से परेशान रहते थे। दिव्यांग असहाय चारूचंद्र बोस भी सरकारी वकील आशुतोष विश्वास को उनके कुकृत्यों की हमेशा के लिए उनको सजा देना चाहता था और समाप्त करना चाहता था। चारूचंद्र बोस ने एक पिस्तौल का बंदोबस्त कर लिया और जंगल में जाकर निशानेबाजी कर नित्य अभ्यास करने लगा। जब चारूचंद्र बोस को निशाने पर महारत हासिल हो गई और उसे अब विश्वास हो गया कि वह अब सरकारी वकील को क्रांतिकारियों के रास्ते से हमेशा के लिए हटा सकता है, अब वह दिन भी आ गया जब न्यायालय में सरकारी वकील के जीवन का वह आखिरी दिन था। देशद्रोही आशुतोष विश्वास को 10 फरवरी सन 1909 को न्यायालय में ही क्रांतिकारी चारूचंद्र बोस ने पिस्तौल से गोलियां दागकर सरकारी वकील को मृत्यु लोक में पहुंचा दिया। हम कल्पना कर सकते हैं कि दिव्यांग क्रांतिकारी चारूचंद्र बोस के साहस, संकल्प व बहादुरी को कि किस प्रकार उसने मां भारती के देशद्रोही को गोलियों से उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। पुलिस ने चारूचंद्र को पकड़ लिया, बेरहमी से पीटा, परंतु उसके चेहरे पर संतोष की खुशी थी कि आज उसने भी मां भारती के एक सच्चे सपूत होने की जिम्मेदारी निभाई है। चारूचंद्र बोस 19 मार्च सन 1909 में विजयमाला की तरह फांसी का फंदा गले में डालकर वीरगति को प्राप्त हो गए। हम गरज उठे घर कर घोरनाद, हम गरज उठे कर घोरनाद, हम गरज उठे कर घोरनाद, हम कड़क उठे, अंबर में छाई ध्वनि ज्वाला, हम भड़क उठे, हम गरज उठे कर घोरनाद, हम कड़क उठे, अंबर में छाई ध्वनि आज, हम भड़क उठे। बंगाल में को 1905 में 2 टुकड़ों में बांटने के ब्रिटिश सरकार को बंग के साथ पूरे बंगाल में विरोध व विद्रोह प्रारंभ हो गए। 1909 से 1915 तक के मध्य बंगाल में क्रांतिकारी युवकों ने बलिदान दिए। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां भी आंदोलनों को कुचलने के लिए अपनाई जा रही थी। आंदोलन में एक दिन कोलकाता के लाल बाजार की कचहरी के सामने कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड निहत्थे लोगों पर बेवजह डंडे बरसा रहा था। लोग डर के मारे भागे जा रहे थे। सुशील कुमार सेन ने इस प्रकार भीड़ को भागते हुए देखा तो उसके पैर थम गए। उसने मजिस्ट्रेट के हाथों से डंडा छीन लिया और उसकी धुनाई कर दी। शोर मच गया। सुशील कुमार सेन को 15 बेतों की सजा सुनाई गई। उस समय सुशील कुमार की सेन की आयु 15 वर्ष थी और घटना लगभग 26 अगस्त 1907 की है। क्रांतिकारी सुशील कुमार सेन को तब तक बेतों से पिटाई की जब तक उनकी पीठ लहूलुहान नहीं हो गई। सुशील कुमार सेन भी प्रत्येक बेंत पर वंदे मातरम का उद्घोष करता व उफ तक नहीं किया। क्रांतिकारी यह योजना बनाने लगे कि मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड से किस प्रकार बदला लिया जाए। इसी बीच सुशील कुमार सेन ने एक मोटी किताब में बम रखकर मजिस्ट्रेट के पास भेजा, परंतु दुर्भाग्य मजिस्ट्रेट बच गया।
क्रांतिकारी गतिविधियां चलती रहीं, परंतु पुनः संभवतः 15 मई सन 1908 को सुशील कुमार सेन गिरफ्तार हुए। पहले 7 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया, परंतु फिर उन्हें बाद में माफ कर दिया। सुशील कुमार सेन पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। अप्रैल सन 1915 में नादिया जिले के प्रागपुर स्थान पर सुशील कुमार सेन अपने साथियों के साथ थे कि किसी ने ब्रिटिश प्रशासन को सूचना दे दी, खबर कर दी, मुखबिरी कर दी। पर भारी भरकम पुलिस ने क्रांतिकारियों को घेर लिया, अंधाधुंध गोलियां चली। सुशील कुमार सेन बुरी तरह से जख्मी हो गए और साथियों से कहा कि मेरे श्वास निकल जाने पर मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाए, ताकि पुलिस पहचान ना पाए कि मैं किस क्रांतिकारी दल का हूँ। शत शत नमन करते हैं वीर क्रांतिकारी चारूचंद्र बोस व सुशील कुमार सेन जी को, माँ भारती के उन पवित्र बाल क्रांतिकारियों के बलिदानों को। इतिहास के पन्नों पर कब ऐसे असंख्य अनजान बेखबर राष्ट्रभक्तों क्रांतिकारियों के नाम सम्मिलित होंगे, उसी दिन का इंतजार है। इस अवसर पर कवि देव प्रकाश गुप्त जी की कविता याद आती है। शीर्षक है आगे बढ़ते जाएंगे। हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे, हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे, हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे। वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी मुस्काएंगे। चाहे जितना अंधकार हो, चाहे जितना अंधकार हो, या चढ़ाव हो या उतार हो, हिम्मत कभी ना हारेंगे हम, हंसती सुबह बुलाएंगे। हिम्मत कभी ना हारेंगे हम, हंसती सुबह बुलाएंगे। हमने कभी ना झुकना सीखा, नहीं राह में रुकना सीखा, अपने घर में आने वाले दुश्मन को दहलाएंगे। सच है फूलों से हम कोमल, सच है फूलों से हम कोमल, पर रखते तूफानी हलचल। सच है फूलों से हम कोमल, पर रखते तूफानी हलचल। मिले ना हमको जब तक, मिले ना हमको जब तक मंजिल, चैन नहीं हम पाएंगे। मिले ना हमको जब तक मंजिल, चैन नहीं हम पाएंगे। मिले ना हमको जब तक मंजिल, चैन नहीं हम पाएंगे। मिले ना हमको जब तक मंजिल, चैन नहीं हम पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।